वेलकम बैक टू थर्ड एपिसोड ऑफ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा। कटरा से हेलीपैड सांची छत तक आने में हेलीकॉप्टर से मात्र 5 मिनट का समय लगता है और एक बार सांची छत आने के बाद आपको 2 किलोमीटर की यात्रा या तो पैदल या फिर पिट्ठू पालकी द्वारा करनी होती है। तो देखिए, लगभग इतनी चढ़ाई हम पहले ही कर चुके हैं और अब इस जगह से आगे भवन तक जाने के लिए पिट्ठू पालकी की सेवा भी उपलब्ध है। अगर आप पैदल जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई चढ़ाई नहीं करनी है। ये रास्ता देख सकते हैं बिल्कुल समतल है और इस तरह से इस पे अगर आप चलते हैं तो आपको 45 मिनट का समय लगने वाला है भवन तक पहुंचने में। लेकिन अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं तो आपको पिट्ठू पालकी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसका रेट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सांची छत से भवन का रास्ता वैष्णो देवी यात्रा का पुराना यात्रा मार्ग है, इसलिए इसी रास्ते पे आपको पैदल भी चलना होता है और इसी रास्ते पे घोड़े, खच्चर, पालकी ये भी आते जाते हैं। तो ये कॉमन रास्ता है और कहीं कहीं रास्ता बहुत ही पतला हो जाता है, जैसे ये देखिए। तो ऐसे में आप अगर चल रहे हैं तो संभल कर चलिए, आपके आगे से या आपके पीछे से कोई पालकी वाले या खच्चर घोड़े भी आते जाते रहेंगे। लगभग आधा सफ़र बीतने के बाद ये पंछी व्यू पॉइंट का जो प्लेस था, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। तो सांची छत से लेके पंछी व्यू पॉइंट तक मुझे नहीं लगता है रास्ते में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ आप बैठकर सुस्ता सकें। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, इनके पास भी बैठना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ये पत्थर कभी भी सरक सकते हैं और यहाँ बैठने से ख़ास तौर पर मना किया जाता है। इस सफ़र में बस यही लगता है कि अब और कितना चलना बाकी है और यही विचार आता रहता है मन में। लेकिन आगे देखते हुए पीछे का भी ध्यान रखें कि देखिए, जैसे ये पीछे से घोड़े खच्चर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये रास्ता इन पत्थरों को तराश कर कितनी मुश्किल से बनाया गया है और कितनी तीखी ढलान है इन चट्टानों की। तो यहाँ पे ठहरना तो खतरों से खाली नहीं है, इसलिए कृपया चलते रहें और ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी ना सुस्ताएं इन पिलर्स के पास बैठकर। और अब हम पहुंच चुके हैं वैष्णवी भवन की रिसेप्शन काउंटर पे। इस रिसेप्शन काउंटर पे मुझे अपने ऑनलाइन बुकिंग की रिसिप्ट दिखानी होती है, जो कि हार्ड कॉपी में ही होनी चाहिए, यानी प्रिंट आउट लेकर ही आएँ। फिर वो आपको एक रूम नंबर अलॉट करते हैं और आपको इस रास्ते सीढ़ियों से नीचे जाना होता है। वैष्णवी भवन की बुकिंग ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से की जाती है और आपको सिर्फ 2 रूम्स मिलते हैं, जो बिल्कुल किसी तत्काल की विंडो की तरफ बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो अगर आप लकी होंगे तो ही आपको ये रूम मिल पाएंगे। मुझे 900 रुपये में एक डबल बेड रूम मिला है। दोस्तों, मैंने मनोकामना भवन और वैष्णवी भवन दोनों में ही बुकिंग्स की हैं, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको सिर्फ वैष्णवी भवन दिखाऊँगा। मनोकामना भवन में आपको अगले एपिसोड में दिखाऊँगा। तो लगभग 50 सीढ़ियाँ आपको उतरनी है। अच्छी बात यह है कि ये 50 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी नहीं पड़ रही हैं। और इस बोर्ड के बगल में ही रिसेप्शन काउंटर पे मैंने जब अपना रिसिप्ट दिखाया तो इन भाई साहब ने हमें ये रूम प्रोवाइड किया है। अब मैं आपको इस रूम का वर्चुअल टूर करा देता हूँ। महज 900 रुपये में आपको ये रूम मिलता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा गद्दा ऊपर रखा हुआ है। ये इतने ढेर सारे कंबल भी रखे हुए हैं। वॉशरूम देखिए, कमोड वाला एक बहुत ही नीट एंड क्लीन बाथरूम मिला है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे टॉवल भी टेबल पे रखा हुआ था। एक बार फिर से देखते हैं कितने कंबल मिले हुए थे। तो लगभग ये 13 कंबल के आसपास इसमें रखे हुए हैं। ऊपर 2 गद्दे रखे हुए हैं और वॉशरूम में आपको गीज़र की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो अगर आपके साथ 2 से ज़्यादा लोग हैं, मान लीजिए 3 या 4 लोग हो गए हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देके उन गद्दों को यूज़ करते हुए भी ठहर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से बालकनी का नज़ारा दिखाता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस रूम की लगी वो मुझे यही लगी। यहाँ से आप बैठे बैठे अपना चेयर लगा के बैठ जाइए और माता रानी के भवन का नज़ारा लेते रहिए। और यकीन मानिए, इससे अच्छा एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बेहतरीन नज़ारा मिलता है यहाँ से। धुंध तो यहाँ पल भर में छाती है और पल भर में हट भी जाती है। तो ये था वैष्णवी भवन का डबल बेडेड रूम, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा गद्दे भी मिल गए थे। तो अगर हम चाहें तो 3-4 लोग आराम से यहाँ पे ठहर सकते हैं और उसके एक नॉमिनल 100 रुपये पर बेड के एक्स्ट्रा चार्ज हमको देने पड़ेंगे। लेकिन आपको कोई बेड नहीं मिलेगा, आपको गद्दा बिछा के नीचे ही सोना पड़ेगा। हीटर, गीज़र, टीवी, एसी
जैसी तमाम फैसिलिटीज़ के साथ ये रूम हमें मात्र 900 रुपये में मिल गया। अब मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बेसिक सा होटल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं देखने के लिए। देखिए इस साइड तो धुंधी छाई हुई है तो कुछ दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आरओ की फैसिलिटी मिल जाती है। श्राइन बोर्ड के हर होटल में फ्री वाटर फैसिलिटी तो मिलती ही मिलती है। अब थोड़ी धुंध कम हो रही है तो हम आपको और बेहतर तरीके से भवन का नज़ारा दिखा सकते हैं। जब तक मेरे परिवार के बाकी लोग सुस्ता रहे हैं तब तक मैं बालकनी में बैठ के भवन का नज़ारा ले रहा हूँ। और यहाँ से ये रास्ता जाता है भवन की तरफ। देखिए अब धुंध कुछ कम हो गई है और बेहतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और अब कुछ सुस्ताने के बाद हम माता वैष्णो देवी भवन की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये अपर फ्लोर पे हमारा रूम था और यहाँ से लगभग 50 सीढ़ियाँ और उतरनी पड़ती हैं। तो पहले 50 सीढ़ियाँ आपने उतरी रिसेप्शन काउंटर से होटल तक आने के लिए, और फिर यहाँ से 50 सीढ़ियाँ और उतर के आप जाएंगे, तब आपको प्लेन रोड जैसा सरफेस मिलेगा चलने के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैष्णवी भवन से मेन भवन के दर्शन तक जाने के लिए कितना समय लगता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके साथ बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें मनोकामना भवन में ठहराइए, क्योंकि अब जब वापस आएंगे आप तो आपको ये सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अभी तो उतर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बुकिंग मनोकामना भवन में भी करें। वहाँ एक डॉर्मेट्री एटलीस्ट उनके लिए रिज़र्व कर लें। पूरे वैष्णो देवी में डॉर्मेट्री बेड का चार्ज लगभग हर जगह सेम है और वो है 120 रुपीज़ पर बेड। और अब हमें सीढ़ियाँ नहीं उतरनी पड़ेंगी, हमें प्लेन रोड मिल गया है। यहाँ से देखिए एक रास्ता भैरव घाटी को जा रहा है जो ऊपर की तरफ है। इस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर की आपको खड़ी चढ़ाई मिलती है और ये काफ़ी मुश्किल है। इसमें तमाम सीढ़ियाँ और प्लेन रोड दोनों आपको मिलेंगे और चलते चलते लगभग आपको 2 किलोमीटर जाना है। तो हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अगर आप इसी रास्ते से नीचे उतरते हैं तो एक रास्ता भवन को जाएगा और आगे से बाएं की तरफ एक रास्ता कटता है जो रोपवे की तरफ जाएगा। रोपवे आपको भैरव बाबा तक मात्र 5 मिनट में पहुंचा देता है, लेकिन उसके लिए लगभग एक इतनी लंबी लाइन लगती है जिसमें आपको आधे से पौन घंटे खड़े रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लॉकर फैसिलिटीज़ की। अगर आपको लॉकर फैसिलिटी यूज़ करनी है तो ये जो बाईं तरफ आप लॉकर देख रहे हैं कृपया इसे ही यूज़ करें। अदरवाइज़ इसके बाद अगर जो लॉकर पड़ेंगे वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। अभी मैं बताता हूँ क्यों। फ़िलहाल आप देखिए ये लॉकर के ठीक सामने प्राइवेट दुकानें भी उपलब्ध हैं जहाँ से आप अपने भेंट प्रसाद खरीद सकते हैं। और अगर आपको सरकारी दुकानों से लेनी है तो देखिए ये लाइन लगी हुई है भेंट शॉप के लिए, और इस लंबी लाइन में कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद आप यहाँ से अपने गवर्नमेंट रेट पे वही सामान खरीद पाएंगे जो सामने प्राइवेट रेट पे लगभग डबल दाम पे बिक रही हैं। महज 150 रुपये में आपको इस भेंट शॉप से नारियल, चुन्नी और वो पूरा कैरी बैग करके कंप्लीट मिलता है। जबकि प्राइवेट शॉप से अगर आप लेंगे तो आपको 250 रुपये में एक नारियल, एक चुन्नी, एक 100 रुपये का मेवा प्रसाद और एक माथे पे बांधने वाला छोटा चुन्नी मिलेगा। लॉकर रूम में आप अपने सारे सामान जमा कर दें, क्योंकि यहाँ से आप आगे सिर्फ 2 चीज़ें लेके जा पाएंगे। या तो श्रृंगार का सामान लेके जा सकते हैं और या फिर माता रानी का प्रसाद लेकर जा सकते हैं। ये बताने की तो ज़रूरत मुझे शायद होनी ही नहीं चाहिए कि ये सारी दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं, बल्कि ये भोजनालय वगैरह भी आपको हर समय खुले हुए मिलेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा खाना मनोकामना भवन का लगा, जो कि अगले एपिसोड में मैं कवर करूँगा। तो देखिए ये सागर रत्ना का जो बोर्ड लगा है, दी फेमस सागर रत्ना, जो साउथ इंडियन डिशेस के लिए जाना माना ब्रांड है। यहाँ से आपको बाएं तरफ एक रास्ता कट रहा है जो जाएगा भैरव बाबा की तरफ, और सीधा अगर आप चले जाएंगे तो रास्ता जाएगा भवन की तरफ। इसके ठीक नीचे एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ से जाकर आप माता रानी को चढ़ाई गई चुन्नियाँ खरीद सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। एक बेहद ही रीज़नेबल कॉस्ट पे आपको साड़ी, चुन्नी इत्यादि सभी सामान मिल जाएंगे। तो ये रास्ता था जिससे हम आ रहे थे, और अब हम आपको दिखाते हैं भैरव बाबा की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है। देखिए ये सामने रास्ता जा रहा है भैरव बाबा की तरफ। इस रोपवे पे यहाँ से आपको टिकट लेकर इतनी लंबी लाइन लगानी होती है, और फिर उसके बाद ये देखिए लाइन कितनी ज़्यादा लंबी लग गई है। तो कभी कभी 1-1 घंटे तक इस लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और वहीं अगर हम ना मुड़े, हम सीधा चलते जाएं तो हम भवन तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से आगे पूरे रास्ते पे आपको साइड में जूते चप्पल रखने के लिए रैक्स मिल जाते हैं,
यहाँ पे पीसीओ की भी सुविधा है। इसके बाद अब आपको लॉकर नंबर 2, लॉकर नंबर 3 ये दोनों जो मिलेंगे, इन लॉकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। सीढ़ियाँ उतर के आपको लगभग 500 मीटर तक नीचे जाना पड़ता है और फिर वापस चढ़ के ऊपर भी आना होगा। तो इसलिए जो मैंने आपको पहले लॉकर दिखाया था उसे इस्तेमाल करना प्रेफर करें। तो आइए देखें लॉकर होता कैसा है। आपको ताला चाबी दे दिया जाएगा और आपको जो कोई भी खाली ऐसा दिखाई दे आप उसको खोलिए, उसमें अपना सामान रखिए। इसमें आप अपना बैग, जूते चप्पल सब कुछ लोग डाल देते हैं, हालांकि जूते चप्पल नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने देखा लोग डाल रहे थे। और उसको आप लॉक करके चाबी गले में लटका के चले आइए। देखिए लगभग इतने लंबे सफ़र को तय करना पड़ता है उस लॉकर तक पहुंचने के लिए, और फिर ये इतनी सारी सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि इस वाले लॉकर को यूज़ करने में यही प्रॉब्लम है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर लॉकर आपको खाली मिल जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा सुविधाजनक है, तो कोई आना नहीं चाहता है इस तरफ। ये जो आप सबके हाथों में कैरी बैग जैसा देख रहे हैं, यही यहाँ का प्रसाद है। ये एक स्टैंडर्ड प्रसाद का पैकेज है 250 रुपये में, और उसी में आपके सारे तरह तरह के प्रसाद कवर हो जाते हैं। तो अब हम वापस आ चुके हैं ऊपर। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे गेट नंबर 3 की तरफ। गेट नंबर 3 की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। इस पॉइंट के बाद ना आपको कोई प्रसाद की दुकान मिलेगी, ना इसके बाद आपको कोई लॉकर मिलेगा। तो जो कोई भी सामान आपको रखना है आप इसके पहले तक रख सकते हैं। और अब इसके आगे का सफ़र बिल्कुल आपको एक तरह से केवल प्रसाद लेकर खाली हाथ ही तय करना होता है। आप अपने बेल्ट, जूते चप्पल, फ़ोन, वॉलेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने लॉकर में ही रख के आएँ। चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ कि हम कितना सफ़र तय कर चुके हैं। ये है भवन और ये है वैष्णवी भवन, जहाँ से हम आ रहे हैं सीढ़ियाँ उतरते हुए। गौरी भवन और वैष्णवी भवन बिल्कुल पास में ही है। हमने वैष्णवी भवन में बुकिंग की थी। वहाँ से देखिए लगभग हम इतना सफ़र तय कर चुके हैं और अभी हमें इस डायरेक्शन में यहाँ तक जाना है। ये जो नया कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये है दुर्गा भवन, जिसका कंस्ट्रक्शन यात्रियों के लिए और ज़्यादा रूम्स की व्यवस्था करने के लिए किया जा रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। देखिए यहाँ से अब हमें सीधा जाना है। अब आगे कोई मोड़ नहीं है। यहाँ पे आपको दाहिनी तरफ एक झरना दिख रहा होगा और ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। लोगों को लगता है कि ये पीने का पानी, इसलिए यहाँ बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया कि ये पीने का पानी नहीं है। खैर, इस आकर्षक झरने को देखने के बाद अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको नहाने के लिए जगह भी मिल जाती है, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। और इसको पार करने के बाद अब हम और अगर सीधा जाएंगे तो देखिए यहाँ भी एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहाँ से हम भैरव बाबा के रोपवे का नज़ारा ले रहे हैं। और अब हम भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भवन की तरफ बढ़ने के बाद अब आपको दाहिनी तरफ से एक बैरिकेडिंग दिख रही होगी। यहाँ से लोगों को अंदर जाना होता है। देखिए लोग यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतार रहे हैं अंदर जाने के लिए। एग्ज़िट के बाद जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए वेटिंग प्लेसेस बनाए गए हैं। तो आपके अगर कुछ लोग पहले ही दर्शन करके वापस आ जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप एक साथ मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्लेसेस हैं जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये फ़िलहाल डिस्पेंसरी है लेफ़्ट साइड में, और एक आपको मैं राइट साइड में ये एंट्री दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप अगर इन कर जाते हैं तो आप बहुत जल्दी दर्शन कर पाएंगे। हालांकि हर टाइम वो बंद ही रहता है, कभी कभार ही खुलता है जब भीड़ बहुत ही कम हो। ये रिफ़्रेशमेंट काउंटर है, जिसके बगल में एक और सोवेनिर शॉप है। यहाँ से भी आप माता रानी की चुन्नी, साड़ी इत्यादि सभी सामान खरीद पाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि कुछ साड़ियों की कीमत इतनी कम है जितनी आप अपने शहर में भी शायद नहीं पा सकते। वो सारी साड़ियाँ, चुन्नियाँ माता रानी को चढ़ाई गई हैं, इसलिए इन्हें घर ले जाना एक प्रसाद के रूप में काफ़ी सौभाग्य की बात है। पास में ही यहाँ पे एक श्री राम मंदिर भी है, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। महज 50 सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ेंगी। तो आइए आपको ले चलते हैं इस रास्ते की तरफ। देखिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं और आपको श्री राम मंदिर और एक प्राचीन शिव गुफा, दोनों का रास्ता यहीं से मिल जाएगा। हालांकि शिव गुफा तक जाने के लिए लगभग आपको 100 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। जो ये दाहिनी तरफ लोग आ रहे हैं, ये दर्शन करके वापस आ रहे हैं, और ये बाईं तरफ बैरिकेडिंग से जो लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने।
तो इस अद्भुत दर्शन करने के बाद जब आप वापस आइएगा तो आपको रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए 2 रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स हैं यहाँ पे। ये पहला वाला तो बंद है, लेकिन ये दूसरा वाला देखिए जहाँ पे हमने साड़ी और चुन्नी खरीदी थी और जहाँ गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स उपलब्ध थे, वहीं पे आप आके अपना चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। मिलेंगे अगले एपिसोड में भैरव बाबा के दर्शन के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।